वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो कि आजकल HSRP का पूरा नाम क्या है, एक सरकारी मान्यता प्राप्त नई नंबर प्लेट प्रणाली है जो कि भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। इसका उद्देश्य वाहनों की पहचान सुरक्षित करके एक रूप बनाना है, चोरियां रोकनी है और आपके जो गाड़ी है उसको एक अलग पहचान देनी। जैसे आधार कार्ड में रेटिना और आपका जो आँख और जो आपके थंब हैं वो एक होते हैं, वैसे आपकी गाड़ी की एक पहचान दी जा रही है। यहाँ पर जो है उच्च सुरक्षा पंजी प्लेट इस प्रकार से लिखा होगा, हाई सिक्योरिटी प्लेट रजिस्ट्रेशन। और दिखने में कैसा दिखता है देख लीजिए, यहाँ पर नीले कलर से IND इंडिया लिखा होगा और साथ में यहाँ एक होलोग्राम लगा होगा, ठीक है, और लेजर कोड होगा जैसे यहाँ पर 1 करके बता रहा है। और इस प्रकार से फ्यूल जो है नीला, नारंगी, इस प्रकार से डीजल पेट्रोल के ये क्लासिफिकेशन होंगे। इससे पता चलेगा कि ये गाड़ी डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, आप जान पाएंगे। जी हाँ, नंबर प्लेट में काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए वाहन को एक समान सुरक्षित रखना, चोरियों को रोकना, ट्रैक करना, नकली नंबर प्लेट की रोकथाम के लिए इसको जारी किया जा रहा है। ये हमारे जनहित में ही है। अब यहाँ पर होता है कि आपके इसको करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको गाड़ी का प्रकार चुनना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो कैसे भरोगे अभी मैं आपके सामने भर के दिखाऊंगा। HSRP की बुकिंग में ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो अपने राज्य पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर इसको कॉपी करना है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है फ्रेंड। जब इसको कॉपी करेंगे, आप इसको कॉपी करके रखेंगे, गाड़ी का प्रकार चुनेंगे, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ स्टिकर विकल्प चुनेंगे, वाहन की जानकारी भरेंगे। तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले से रख लिया है, चेचिस नंबर पहले से रख लिया है, इंजन नंबर पहले से रख लिया है, व्हीकल कैसा है, प्राइवेट है, सारी डिटेल्स यू शुड नो। ओनली देन यू विल बी एबल टू फिल प्रॉपरली ड्यूरिंग फिलिंग फॉर्म, ड्यूरिंग फिल दी फॉर्म, राइट। अब यहां पर देखिए कि होम डिलीवरी और एक डीलर होता है, तो आप डीलर से अगर कराना चाहते हो तो डीलर से कराओगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट की तारीख चुनेंगे, आप समय चुनेंगे, आप जो स्लॉट चुनेंगे उस समय में आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा और वहां पर लगा जाएगा, ठीक है। आप अपना एड्रेस से लेके सारा चीज कर सकते हैं, UPI नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, लास्ट में पेमेंट करेंगे आप। HSRP मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है, जैसे मैं अभी करने जा रहा हूं, अगर अपडेट नहीं होगा तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है प्रोसेस बता दिया जाएगा। उसके लिए है https://hsrp.com, राइट। अपडेट मोबाइल नंबर, उसमें जाकर आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, चेचिस नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको OTP मिलेगा, OTP जैसे ही डालेंगे और योर मोबाइल नंबर है सक्सेसफुली बीन अपडेटेड इन दिस साइट, ठीक है। यहां तक मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि OTP यदि नहीं आ रहा है तो कोई त्रुटि है तो कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में आप जा सकते हैं, ठीक है। और वहां पर जो है जरूरी ईमेल के लिए जो है साइट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। गाड़ी का नंबर आपको पता होना चाहिए, चेचिस नंबर पता होना चाहिए, उसके 5 अंक आपको डालने पड़ेंगे, इंजन के 5 अंक, और पुराना और नया मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप ये देखिएगा कि किस प्रकार से जो है यहां पर ये किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये साइट पे आ गए हम। साइट पे आने के बाद हमको यहाँ पर जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं इस प्रकार के स्लॉट खुल जाते हैं। जिस स्लॉट में सबसे पहले आपको याद रखना, इस स्लॉट खुलने के बाद आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपको आपका स्टेट पूछेगा। जी हाँ, हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ है तो हमने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया। छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जी हाँ, आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद चेचिस का लास्ट 5 डिजिट का नंबर जो है आपको पेस्ट करना है। आप पूरा भी कर सकते हैं या 5 डिजिट का नंबर भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंजन का लास्ट 5 डिजिट का नंबर पेस्ट करना है। आप बिल्कुल यहाँ पर आएँ, 5 डिजिट का नंबर पेस्ट करें। बिल्कुल समय ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर कोई डिटेल्स दिक्कत होगी तो आप बता देगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर करिएगा, कभी गलती हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से अब यहाँ पर बोला कि व्हीकल नंबर डिड नॉट मैच विथ वाहन सर्विस। अब हम चेक करेंगे कि हमने कोई डिटेल्स गलत तो नहीं डाली है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है चेक करेंगे कि फिर से एक बार देखते हैं हम डाल के। ये जो है 36,153 है। हमने यहाँ पर चेचिस नंबर डाला,
उसके बाद हमने इंजन नंबर 27907 को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने इंजन नंबर डाला। उसके बाद हम सीधे यहाँ पर कैप्चा के बाद क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए गाड़ी खुल गई है। जी हाँ, यहाँ पर 36153 के बाद यहाँ पर बता रहा है कि सेलेक्ट भारत स्टेज। यहाँ पर हमको स्टेज चेक करना है उसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे भारत स्टेज 4 में आता है ये, तो हमने यहाँ पर भारत स्टेज 4 को सेलेक्ट किया। 4 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये डीजल इंजन है, नॉन ट्रांसपोर्ट है ना, और ये सारी अपने आप ही आ गई, लाइट मोटर व्हीकल है। और ऑनर का नाम हमने डाल दिया यहाँ पर CHHAGAN, छगन लाल साहू जी का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हम ईमेल डालेंगे। ईमेल आप डाल सकते हैं, आप लेटेस्ट ईमेल डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले तो ईमेल हुआ नहीं करता था। आप अभी जो डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कस्टमर का जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डाल के देखते हैं। ये एड्रेस हमने डाल दिया है, ऊपर से नीचे तक सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी। एक बार चेक कर लीजिएगा। BS भारत स्टेज 4 है, 8 नवंबर 2012 को गाड़ी ली गई है, डीजल इंजन है, टाटा मोटर्स है, नॉन ट्रांसपोर्ट है और लाइट मोटर व्हीकल है। छगन लाल साहू जी का नाम का स्पेलिंग ठीक है, उनका मोबाइल नंबर ठीक है, उनका एड्रेस ठीक है। हम उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो बोल रहे हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। बिलिंग एड्रेस में कहीं पर स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अलाउड नहीं है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर इज़ नॉट अपडेटेड। अब हम जाएंगे मोबाइल नंबर को अपडेट करने के। सो फ्रेंड्स, हमको जैसे कि मोबाइल नंबर को अगर अपडेट करना है तो उसके लिए हमको परिवहन.government.in पे जाना पड़ेगा और व्हीकल के ऊपर डालना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कॉपी किया, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लाया और यहाँ पर हमने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और अपने आप यहाँ पर हमने प्रोसीड किया। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल इन वाहन 4 डाटा बेस, प्लीज़ कॉन्टेक्ट RTO। एक बार फिर से हम चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट प्रोसेस के लिए यहीं पर से आ सकते हैं आप, ठीक है। मोबाइल नंबर अपडेट प्रोसेस के लिए और वाहन का लिंक जो होता है इसको यहाँ से ओपन न्यू लिंक कर सकते हैं। जैसे ही ओपन न्यू लिंक करेंगे आप और यहाँ पर ये खुल जाएगा और यहाँ पर जो है मोबाइल का नंबर जो है आपको डालना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर कंसर्न्ड RTO डालना पड़ेगा आपको, उसके बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आप जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल इन वाहन 4 डाटाबेस में, प्लीज़ कॉन्टेक्ट द कंसर्न्ड RTO। सो फ्रेंड्स, फिर इस टाइप का विंडो खुल जाता है। इस विंडो पे जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए जैसे ही आता है फ्रेंड, 33 नंबर का लास्ट 5 कैरेक्टर जो है आपको डालना रहता है। 33 नंबर का लास्ट 5 कैरेक्टर 36153 है, जिसको यहाँ से आपने कॉपी किया और 36153 यहाँ पर लाया और आपने यहाँ डाला। डालने के बाद वेरीफाई डिटेल्स में आप जाते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है फ्रेंड आधार कार्ड नंबर डालना है। जी हाँ, आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर से OTP से होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आधार कार्ड डालने के बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद गेट OTP में गए। OTP में जाते ही यहाँ पर OTP आएगा और उस OTP को हमको इंटर करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर 599478 OTP हमने डाला और उसको वैलिडेट किया और वैलिडेट करते ही हमको जो है सारे डिटेल्स फिर से मांगा गया है। तो वहाँ पर हम अपना डिटेल्स सारा जो है यहाँ मेंशन करेंगे। जिस डिटेल्स में हमको सबसे पहले पूछा गया है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला CG, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला
CG18 J0376 CGJ0376। उसके बाद यहाँ पर हमने चेचिस नंबर को डाला। चेचिस नंबर फुल हमें डालना पड़ेगा, तो चेचिस नंबर को हमने कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर चेचिस नंबर डाला, चेचिस नंबर भी डाल दिया। इंजन का जो फुल नंबर है फ्रेंड, इंजन का फुल नंबर भी हमने यहाँ पर डाला, कॉपी, और इंजन का फुल नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन डेट डालना है फ्रेंड। जी हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन डेट हमको देखना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन डेट है 8 नवंबर 2012। तो सबसे पहले हमने 2012 को सेलेक्ट किया, फिर हमने नवंबर महीने को सेलेक्ट किया, फिर 8 तारीख को सेलेक्ट किया। हाँ, उसके बाद फ्रेंड ये कब तक वैलिड, अप टू 2027, 7 नवंबर 2027 तक है। तो हमने 2027 को सेलेक्ट किया, फिर हमने नवंबर महीने को सेलेक्ट किया, 7 नवंबर 2027। जी हाँ, उसके बाद हमने शो डिटेल्स में गए। शो डिटेल्स में गए तो ये सारा आ गया, जिसमें कि इंटर नेम एज इन आधार कार्ड। तो यहाँ पर हम जो है नेम इंटर करेंगे जैसा आधार कार्ड में, और ये हो गया। साथ में मोबाइल नंबर भी। इस प्रकार से करने के बाद आई एग्री का बटन में हमने क्लिक किया, और जैसे ही हमने वेरीफाई किया, इट विल टेक सम टाइम। हम नीचे आए, और नीचे आने के बाद अपडेट मोबाइल नंबर को हमने जब क्लिक किया, यहां पर आ गया फ्रेंड, मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहां हमने ओके किया। अब दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से सिक्योरिटी बुकिंग में फिर से आते हैं, और यहाँ आने के बाद बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हम फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से अभी ये हो जाएगा। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को डाला हमने, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और चेचिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट को हमको डालना है। यहाँ से कॉपी किए, हमने चेचिस नंबर के 5 डिजिट को डाला। उसके बाद हमने इंजन नंबर के लास्ट 5 डिजिट को कॉपी किया, और कुछ भी इंजीनियरिंग नहीं करनी है, केवल हमको यहाँ डालना है। उसके बाद 7933 को हमने किया, और क्लिक हियर यहाँ पर किया। जैसे ही हमने क्लिक हियर किया फ्रेंड, सेलेक्ट भारत स्टेज 8 नवंबर 2012, डीजल इंजन गाड़ी टाटा मोटर्स की नॉन ट्रांसपोर्ट है और लाइट मोटर व्हीकल है, और जिनके नाम है उनका नाम हमने यहाँ पर टाइप कर देना है। साहू जी का नाम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, और ईमेल जो आपका लेटेस्ट ईमेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जी हाँ, लेटेस्ट ईमेल आपने यहाँ पर कॉपी किया, और लेटेस्ट ईमेल को यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, और साथ में मोबाइल नंबर डाला 24294157। जैसे ही आपने डाला, उसके बाद आपने एड्रेस को डालना है मित्र। जैसे ही आप एड्रेस को डालते हैं, कॉपी किया, आपने एड्रेस को डाला। एड्रेस को डालते ही आपने जैसे ही नेक्स्ट किया, भारत स्टेज वैल्यू बोल रहा है, तो भारत स्टेज वैल्यू कहीं ना कहीं हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो भारत स्टेज 4 है इसका। और जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, और जैसे किया, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए बोल रहा है। यहाँ पर फ्रेंड हम नेक्स्ट जैसे ही करते हैं, तो इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही स्पेशल कैरेक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पर 3619 जो OTP आया है उसको करके नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पर नेक्स्ट करते ही ये यहाँ पर से आके आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है, और ये स्लिप आपको जनरेट हो जाती है, और इस स्लिप को लेके आपको जाना रहता है, और फ़ोनपे का पेमेंट के बाद ये जो स्लिप आती है इसको ले जाएंगे, तो आपको वहाँ पर जो है आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। उसके बाद फ़ोनपे नंबर डालना रहता है, इंटर करना रहता है, बस इतना ही प्रोसेस रहता है फ्रेंड। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप घर पे बैठ के अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो, साथ में पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट करने के बाद आपको जो भी नज़दीकी डीलर हो, चाहे RTO हो, वहाँ से कराकर आप ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, आप अवश्य बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो
आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसमें लिखा है अपॉइंटमेंट डेट 16 जुलाई को आपको बुलाया गया है 14 से 16 बजे, 16 जुलाई को, मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है। तब तक आप आरटीओ को इसको बता सकते हैं कि यस आई हैव अप्लाइड फॉर हाई सिक्योरिटी प्लेट और मेरा ऑर्डर नंबर ये है। आप इसको बिल्कुल संभाल के रखिएगा, आप दिखा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।